श्री रामनवमी व्रत की उद्यापन विधि। विष्णुदास ने कहा, अब आप मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि श्री रामनवमी के व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। श्री रामदास ने कहा, हे वत्स, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, इसे सावधान मन होकर सुनो। 2 वर्ष पर्यंत राम का मास नवमी व्रत करना चाहिए। इसके बाद चैत्र मास में श्री राम नवमांक दिन इसका उद्यापन करना चाहिए। ये कार्य नवमी को उपवास करके किया जाना चाहिए। घर में, वृंदावन अर्थात तुलसी के बगीचे में, गौशाला में अथवा किसी मंदिर में चंदन या गोबर से चौका दिलाकर पाषाण के चूर्ण आदि से अनेक प्रकार की नीलपीत कमल आदि बनाई जाए। इसके बाद पत्र आदि पर पूर्वोक्त राम भद्रों में से किसी एक भद्र को बनाए। उसके बीच में एक सुंदर आसन रखे। आसन भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे रंगों से रंगे और उसके ऊपर अतिशय सुंदर और चित्रवर्ण का मंडप बनाए। उसमें 4 द्वार बनाकर केले के खंबे तथा इक्षुदंड के साथ साथ तोरण लगाए। उसमें अनेक प्रकार के घंटा, किंकड़ी आदि बाजे बांधकर उसका श्रृंगार करे। उसे चित्र विचित्र ध्वजा, वितान, मोतियों के हार आदि से सुसज्जित करे। इसके अनंतर राम तो भद्र के बीच में जलपूर्ण कलश पर ताम्र का पात्र रखकर नवायतन के चिन्ह से चिन्हित सीता समेत राम का पूजन करे। 9 पल की स्वर्णमयी राम मूर्ति बनवानी चाहिए। 8 पल की सीता मूर्ति बनेगी। लक्ष्मण आदि की मूर्तियां 5-5 पल चांदी की बनेगी। यदि ऐसा करने की सामर्थ्य ना हो तो उससे आधे वजन की मूर्ति बनवाए, और यदि वो भी ना कर सके तो आधे के आधे वजन की मूर्तियां बनवानी चाहिए। वो भी ना हो सके तो उसके भी आधे वजन की बनवाए, किंतु कंजूसी न करे। षोडश उपचारों से पूजन तथा रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। दशमी को सवेरे उठकर स्नान और राम का पूजन करके 9000 हवन करे। हवन तिल से, खीर से अथवा नवान्न से करना उचित है। तदनंतर हवन के दशांश दूध से तर्पण करे। उसका भी दशांश मार्जन करे और मार्जन का भी दशांश ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके अनंतर हस्त मुद्रा तथा कर्म मुद्रा के साथ वस्त्र, यज्ञोपवीत, चित्रासन, उत्तरीय वस्त्र, मुकुट, झाली, भोजन के लिए नवान से पूर्ण कांस पात्र, घृत पात्र, इन सबके साथ कांस्यमय पात्रों में नवान पर रखकर चरण पादुका, दिव्य आनंद रामायण की पुस्तक, तांबूल, दक्षिणा, ये सब वस्तुएं प्रत्येक ब्राह्मण को दे। तदनंतर गुरु का पूजन करके उसे एक गौ दे और दक्षिणा समेत वह पूजन सामग्री गुरु को अर्पण करे। इसके बाद गुरु को बारंबार प्रणाम करके कहे, हे गुरु, महीने महीने उद्यापन के साथ मैंने जो 9 वर्ष पर्यंत राम व्रत किया है, उससे श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो। आगे भी जब तक जीवित रहूंगा बराबर ये उत्तम व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता रहूंगा। हे गुरु, आपकी कृपा से मुझ पर सीता और राम प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु जी को प्रणाम करके उनको विदा करें। इसके बाद संबंधियों, मित्रों और पुत्रादिकों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस तरह उद्यापन करके महीने महीने ये व्रत करता रहे, त्यागे नहीं। जिस तरह लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उसी तरह ये मास व्रत भी सदा करते रहना चाहिए। यदि विशेष सामर्थ्य ना हो तो अपनी शक्ति के अनुसार ही इसका उद्यापन करें। संसार के लोगों को चाहिए कि सर्वदा शुक्ल पक्ष की नवमी को अवश्य उपवास किया जाए। जो मूर्ख मनुष्य शुक्ल पक्ष की नवमी को अन्न खाता है, उसे 1 कल्प तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। ये बात कितने ही विद्वानों की कही हुई है। रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने जो कुछ पूछा वो मैंने तुमसे कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो, वो बतलाओ तो मैं कहूँ।